दोस्तों, जुर्म की दुनिया वाकई अजीब है। कई बार जो दिखता है असल में वो होता नहीं, और कई बार जो होता है असल में वो दिखता नहीं। ये कत्ल की कहानी भी कुछ वैसे ही है। जिस शख्स की मौत होती है, मौके से उसकी लाश भी मिलती है और सुसाइड नोट भी मिलता है। वहाँ से मौत के सबूत भी मिलते हैं और मौत की वजह भी। इन सभी को देखकर पुलिस भी मान लेती है कि ये आत्महत्या का ही केस है। लेकिन हैरान करने वाली बात तब होती है जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस के हाथ में आती है तो पूरी घटना ही बदल जाती है। अब पुलिस फिर से जांच शुरू करती है। फिर जो कहानी सामने आती है उसे जानकर पुलिस भी दंग रह जाती है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का सेंट्रल जेल, साल 2019, तारीख 29 जून। इस दिन छुट्टी पर जेल से निकले कैदी को लौटना था। 14 दिन की छुट्टी पर जाने के बाद जेल प्रशासन को भी उसके लौटने का इंतजार था। तभी जेल प्रशासन को लेकर पुलिस से एक सूचना मिलती है। सूचना थी कि उस कैदी की मौत हो गई है। हत्या के केस में उम्र कैद की सजा मिलने और जेल की जिंदगी से परेशान होकर उसने घर में ही आत्मदाह कर लिया। लोकल पुलिस ने बताया कि कैदी ने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है। हैंडराइटिंग भी उसी की है और मौत की वजह भी बताई गई है। इसीलिए अब उसके शव का पोस्टमार्टम कराकर केस को बंद करने की तैयारी है। ये जानकर जेल प्रशासन भी उस कैदी के केस को बंद करने के लिए लोकल पुलिस के फाइनल रिपोर्ट का इंतजार करने लगा। जिस कैदी की मौत हुई थी उसका नाम था राजेश परमार, उम्र तकरीबन 34 साल। वह मध्य प्रदेश के भोपाल के नीलवड़ एरिया के हरिनगर में रहता था। इस पर साल 2014 में एक हत्या का आरोप था। उसी केस में इसकी गिरफ्तारी हुई थी। साल 2016 में उसे कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, जिसके बाद से वो जेल में ही रहता था। उसी समय राजेश के पिता की मौत हो गई थी। इसी वजह से उसे 14 दिन के लिए छुट्टी मिली थी। इसीलिए 15 जून को छुट्टी पर बाहर आया था। 29 जून को छुट्टी खत्म होने वाली थी। इस वजह से उसे हर हाल में 29 जून को जेल में लौटना था। लेकिन 29 जून की सुबह ही उसके घर से आग की लपटें निकलने लगी थी, जिसे देखकर आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और लोकल पुलिस मौके पर पहुंची। आग बुझाने पर देखा गया तो एक युवक पूरी तरह से जल चुका था। चेहरा और शरीर भी पूरी तरह से जला हुआ था। देखकर ही वो मरा हुआ लग रहा था, पर फिर भी पुलिस ने आखिरी उम्मीद से उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत करार दे दिया। अब पुलिस ने घर की तलाशी ली तो एक सुसाइड नोट भी मिला, जिसमें लिखा था कि पिता की मौत होने से वो दुखी था। अब परिवार में कोई भी उसे पैरोल नहीं दिलाएगा। इस वजह से वो अब दुनिया से निराश हो चुका है, लिहाजा वो आग लगाकर आत्मदाह कर रहा है। इसके लिए कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। अब जिस सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस ने भोपाल सेंट्रल जेल को भी सूचना दी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। साधारण सुसाइड केस की तरह पुलिस ने भी उसे एक तरह से बंद कर दिया। उधर पोस्टमार्टम के बाद शव को रिश्तेदारों को सौंप दिया गया। रिश्तेदारों ने भी शव का अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन इस पूरे केस में 24 घंटे बाद नया मोड़ आया, जब वहां की पुलिस को राजेश परमार की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली। उस समय के भोपाल पुलिस के नए एसएसपी अखिल पटेल के पास नीलवड़ का एरिया था। उन्होंने जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी तो चौंक गए। रिपोर्ट में लिखा था कि गला दबाने से जान गई है, यानी कि मौत की वजह आग या धुएं से दम घुटना नहीं बल्कि गला दबाकर हत्या हुई है। फिर वो उस केस की तफ्तीश में जुट गए। तुरंत मौके से ली गई सभी फोटोग्राफ अपने पास मंगवाते हैं। अब दोस्तों, सोचने की बात ये है कि अगर आग में जलकर मरा तो गला फिर किसने और क्यों घोटा। सभी फोटो को बारीकी से देखते हैं। एक फोटो में वो देखते हैं कि मरने वाले शख्स का पैर बिल्कुल एक दूसरे से चिपका हुआ था, जबकि जब भी कोई जलकर मरेगा तो वो तड़पने लगेगा। फिर उसके पैर एक दूसरे से चिपकने की बजाय अलग अलग होने चाहिए, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं था। दूसरी तस्वीरें भी देखते हैं, उनसे पता चलता है कि उस शख्स का चेहरा और सीना पूरी तरह से जला हुआ है, जबकि हाथ और पैर ज्यादा जले नहीं थे और अजीब तरीके से मुड़े हुए थे। इससे शक यही होता है कि कहीं हाथ और पैर बंधे तो नहीं थे, जिस वजह से ऐसा हुआ। अब इसका पता लगाने के लिए वो पुलिस अधिकारी पूरी टीम के साथ मौके पर जाते हैं। घटना स्थल को बारीकी से देखते हैं, फिर आसपास के लोगों से पूछताछ करते हैं तो पता चलता है कि एक दिन पहले जब राजेश परमार के साथ एक या दो और लोग भी देखे गए थे। अब पुलिस इस केस की फाइल को बंद करने की जगह फिर से खोलती है, जांच शुरू करती है। अब पुलिस को ये शक हुआ कि जिसकी मौत हुई थी उसकी पहले गला घोटकर हत्या की गई, लेकिन राजेश को जब सुसाइड ही करना था तो उसकी पहले हत्या क्यों की गई? अगर किसी ने गला दबाया तो वो कौन था? अब पुलिस के सामने ये भी सवाल था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मरने वाला राजेश ही ना हो। अगर ये राजेश नहीं तो फिर ये कौन था?
इन सब सवालों का पता लगाने के लिए पुलिस ने उसके मोबाइल नंबर का पता लगाया। फिर रिश्तेदारों के जरिए उसका एक नंबर मिला जो जेल से आने के बाद एक्टिव था लेकिन अब बंद था, जिसकी आखिरी लोकेशन भी भोपाल ही थी। पुलिस ने जब उसके फोन की कॉल डिटेल चेक की तो एक नंबर पर कई बार बात करने की जानकारी हुई, लेकिन जब उस नंबर पर संपर्क किया गया तो वो भी बंद था। वो नंबर था निहाल नामक युवक का। अब पुलिस के सामने निहाल को खोजने की चुनौती थी और मन में ये भी सवाल आ रहा था कि कहीं निहाल ही तो नहीं मारा गया। इसके अलावा और कई सवाल। फिलहाल पुलिस उसकी तलाश में जुट गई। पता चला कि निहाल मूल रूप से बिहार का रहने वाला है और पहले राजेश के मकान में ही किराए पर रहता था, लेकिन कुछ महीने से यहाँ से दूसरे मकान में शिफ्ट हो गया था। अब पुलिस की जांच में निहाल की लोकेशन गुजरात में मिली। इसके बाद पुलिस की एक टीम गुजरात पहुंची और दबोच लिया। इसके बाद जब उससे सख्ती से पूछताछ हुई तब उसने जो कहानी बताई वह बेहद ही चौंकाने वाली थी। मरने वाले के दोस्त से चौंकाने वाली बताई ये कहानी। निहाल ने बताया कि जेल से पैरोल पर आने के बाद राजेश ने उससे संपर्क किया था। फोन पर बात हुई और वो उससे मिलने भी गया था। बातचीत के दौरान वो काफी परेशान था, इमोशनल भी था, क्योंकि पिता की मौत के बाद उसे अब जिंदगी में शायद ही कभी पैरोल मिलने की उम्मीद थी। इसीलिए उसने सोचा कि वो दुनिया की नजरों में हमेशा के लिए मर जाए और असल जिंदगी में जिंदा रहे। इसके लिए उसने कुछ क्राइम सीरीज भी देखी थी। इसके बाद एक खौफनाक आइडिया अपनाया। इसके लिए उसने घर में रहने वाली एकमात्र माँ को पूजा करने के बहाने 23 जून को ही बाहर भेज दिया था। इसके बाद साजिश रची कि 29 जून को पैरोल खत्म होने के बाद भी उसे जेल नहीं जाना पड़े। इसीलिए 28 जून को ही किसी दूसरे शख्स को अपनी जगह मारकर दूर कहीं चले जाने की तैयारी में जुट गया। इस काम में मदद के लिए उसने मुझे बुलाया, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया। इसके बाद उसने 1 लाख रुपए का लालच दिया और कुछ पैसे एडवांस भी दिए। इसीलिए उसके झांसे पे आ गया। इस तरह 29 जून को पैरोल खत्म होने से ठीक एक दिन पहले यानी कि 28 जून को ही हम दोनों की मुलाकात हुई। 28 जून की शाम को ही हम दोनों घर पर ही अपना फोन छोड़कर घूमने निकले ताकि लोकेशन ट्रेस ना हो सके। इसके बाद एक पेट्रोल पंप के पास राजेश को अपने ही उम्र और लंबाई वाला एक युवक मिला। उस युवक ने अपना नाम राजू रेकवार बताया था। दोनों फिर बातचीत करते हुए दोस्त बन गए। बातों ही बातों में दोनों ने राजू को घर पर पार्टी करने और शराब पीने के लिए तैयार कर लिया। राजू मजदूरी करता था, इसीलिए खाने और शराब के लालच में तुरंत तैयार हो गया। राजू भी दोनों के साथ राजेश के घर पर आ गया। यहाँ पर राजू को उन दोनों ने खूब जमकर शराब पिलाई। जब उसने अपना होश खो दिया तब राजेश ने उसकी गला घोटकर हत्या कर दी। इसके बाद उसके हाथ और पैर में रस्सी बांध दी ताकि अगर जिंदा भी हो तो आग से बच ना सके, और हाथ पैर बांधने के बाद उसे फर्श पर लेटाया और घर में रखी किताबें उस पर डाल दी। फिर राजेश ने खुद ही एक सुसाइड नोट लिखा और उसे कुछ ही दूरी पर रख दिया ताकि वो सही सलामत पुलिस को सुसाइड के सबूत के रूप में मिल जाए। इसके बाद दोनों ने बाइक से निकाला हुआ पेट्रोल भी डाल दिया ताकि आग से वो पूरी तरह से जल जाए। घर का दरवाजा बाहर से बंद होने पर साजिश का शक हो सकता था, इसीलिए दोनों ने घर के दरवाजे को अंदर से बंद किया और छत के रास्ते से बाहर निकल आए। इसके बाद खिड़की से माचिस जलाकर तीली को अंदर फेंक दिया। इस तरह से जब आग की लपटें बढ़ गई तब दोनों एक साथ ही वहाँ से फरार हो गए। साजिश के तहत राजेश ने निहाल का एक पुराना सिम कार्ड लिया और साउथ इंडिया में चला गया। निहाल गुजरात आ गया। अब पुलिस ने निहाल की कहानी की सच्चाई का पता लगाने के लिए उस मृत युवक के बारे में पता लगाया तो ये सच निकला, क्योंकि राजू रेकवार की पत्नी ने 28 जून की रात ही लोकल पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत भी हुई थी। इसके अलावा पुलिस को राजेश के घर में राजू की चप्पल भी मिली जिसे उसकी पत्नी ने पहचान लिया था। ये जानकर पुलिस अब जाँच में तेजी से जुट गयी। चेन्नई में भोपाल पुलिस ने लुंगी पहन और तिलक लगाकर राजेश को दबोचा। अब पुलिस को पूरी कहानी समझ में आ गई थी, लेकिन जब तक राजेश आंखों के सामने नहीं आता तब तक जांच अधूरी ही थी। अब पुलिस को ये यकीन था कि आज नहीं तो कल राजेश किसी न किसी तरह निहाल को जरूर संपर्क करेगा। राजेश भी निहाल का एकमात्र पुराना सिम कार्ड ले गया था। इस तरह अगले ही दिन आखिरकार राजेश का फोन निहाल के पास आ ही गया। पुलिस की मौजूदगी में ही निहाल उससे बात करने लगा। राजेश ने वहाँ के हालात के बारे में पूछा कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है। निहाल ने बताया कि कोई गड़बड़ नहीं है, पुलिस को कुछ पता नहीं चला। इसके बाद राजेश ने उससे कहा कि चेन्नई में उससे कुछ मदद चाहिए, अगर कोई दोस्त हो तो बताना। इस पर निहाल ने कहा कि वो उसे जल्दी बताएगा। इसके बाद फोन कट गया। अब पुलिस ने भी राजेश को पकड़ने के लिए पूरी फिल्मी कहानी रची। इसके तहत पुलिस ने कुछ लोगों को चेन्नई भेजा और उन्हें लोकल बनकर राजेश से मिलने के लिए बोला। इस तरह निहाल ने राजेश
राजेश को चेन्नई में रहने वाले अपने एक दोस्त का जिक्र करते हुए उसका फोन नंबर दिया, जिसके बाद राजेश ने पुलिस वाले को ही निहाल का दोस्त समझकर उससे बात की और मिलने गया। जैसे ही राजेश ने लुंगी और माथे पर तिलक लगाए दो युवकों को निहाल का दोस्त समझकर मदद मांगने पहुंचा, तभी उसे पकड़ लिया गया। इस तरह पुलिस ने एक ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा करते हुए 8 जुलाई 2019 को पूरे केस को मीडिया के सामने लाया था। इस केस के बारे में खुद ही IPS अधिकारी अखिल पटेल कहते हैं कि ये केस कानून की आंखों में धूल झोंकने वाला था, लेकिन जब बारीकी से केस की जांच हुई तो पूरा सच सामने आ गया। इसके बाद राजेश फिर से सलाखों के पीछे भेज दिया गया।